हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हमारी हेडिंग है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। तो इसी को हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि इसमें यह स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि किसके वजह से रिएक्शन फास्ट हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है। तो हमारा यहाँ सबसे पहले हम दिए हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। यानी कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अगर आप रिएक्टेंट लिए हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ये रिएक्टेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है लो है, तो इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ डिस्टेंस पर होंगे, जिसकी वजह से इनके बीच जो कोलिजन होगा वो उतना फास्ट नहीं होगा, जिससे रिएक्शन का रेट स्लो रहेगा। बट जब ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की नंबर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया यहाँ, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है क्लोज में आ जाते हैं, जिसके वजह से इनके बिटवीन फास्टली टक्कर होने लगता है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है और रिएक्शन फास्ट होने लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो कोलिजन का नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ ही हम लिखे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगा, और इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा और रिएक्शन जो है फास्ट होगा। जो सेकेंड फैक्टर का इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर फैक्टर है इसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होगा। देखिए सपोज ये आप इसमें रिएक्टेंट लिए हुए हैं, अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो इनका किनेटिक एनर्जी भी लो होगा, जिसके वजह से इनके बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कोलिजन भी स्लो होगा। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हमारा इसके वजह से किनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगा, और किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो कोलिजन है वो फास्ट होने लगेगा, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा और इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा और रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा इंक्रीज कर जाता है और जिसके वजह से कोलिजन फास्ट होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो थर्ड हमारा फैक्टर है उसका क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कैटालिस्ट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। कोई कैटालिस्ट ऐसा होगा जो रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा उसको स्लो कर देगा, कुछ कैटालिस्ट ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो उसको फास्ट कर देगा। तो हम एक एग्जांपल लें, सपोज जैसे मान लीजिए कि रस्टिंग इन आयरन, अगर रस्टिंग का रिएक्शन हो रहा है आयरन में, अगर हम उस पर पेंट कर दें तो जितना फास्ट वो पहले रस्टिंग हो रहा था उतना फास्ट अब नहीं होगा, जो रस्टिंग का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ हम एक और एग्जांपल लिए हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में, कि जैसे KClO3 को डिसोसिएट करना हो, तो अगर बगैर कैटालिस्ट के आप डिसोसिएट कीजिएगा तो स्लो डिसोसिएट होगा। KClO3 K+ और Cl2 में डिसोसिएट होता है, बट अगर हम उसमें डिसोसिएट करते समय MnO2 कैटलिस्ट का यूज न करें तो ये डिसोसिएशन स्लो होगा। KClO3 K+ आयन प्लस Cl2 आयन में स्लो डिसोसिएट होगा। बट अगर हम KClO3 को डिसोसिएट करते समय MnO2 कैटलिस्ट का यूज करें तो फिर KClO3 का डिसोसिएशन फास्ट होगा, या फास्टली K+ आयन और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। हमारा फोर्थ जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है इसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, रेट जो है रिएक्शन का डिपेंड ऑन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पर जो है रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है देखिए, अगर हम वाटर का रिएक्शन सोडियम से कराएं या सोडियम का रिएक्शन वाटर से कराएं, तो सोडियम एक मेटल है और इस मेटल को हम वाटर में जब डालते हैं तो लो टेम्परेचर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। बट अगर उसी वाटर में हम मेटल ही डालेंगे, बट सोडियम मेटल के प्लेस पर मैग्नीशियम मेटल को अगर हम डालें तो हाई टेम्परेचर पर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में रिएक्शन वाटर का ही है और मेटल के ही साथ है। सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी साथ है, मेटल के ही साथ है। बट अगर सोडियम मेटल रह रहा है तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हो रहा है, अगर मैग्नीशियम मेटल रह रहा है तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। यानी कि जो ये मेटल है इसके नेचर डिफरेंट होने की वजह से इसका जो रिएक्शन जो है ये रिएक्शन का रेट डिफरेंट हो गया। अगर ये सोडियम मेटल है तो वाटर के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है, लो टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा।
और यही मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करेगा। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोगों का एक नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर का जो इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होता है, तो देखिए अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा हो, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम अगर डिक्रीज करे तो हाई प्रेशर रखिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। यहां समझिए, फर्स्ट में हम दिए हैं इसका टू कंडीशन है। अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट समझना है रेट ऑफ रिएक्शन पर तो इसका टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑन डिक्रीजिंग रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, तो प्रेशर हाई रखने पर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यानी कि यहां से आपको कंपेयर करना है कि अगर रिलेटिव वॉल्यूम अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो फिर आपको हाई प्रेशर पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। और सेकेंड कंडीशन है कि ऑन इंक्रीजिंग रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन के आफ्टर प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा हो, ये इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेशर को हाई रखने पर फिर रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाता है। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझिए। सपोज जैसे हमने लिया है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 एरो 2NH3। इसमें रिएक्टेंट जो है N2 और H2 है और प्रोडक्ट जो है NH3 है। तो इसका रिलेटिव वॉल्यूम क्या हुआ, यहां 1 है तो 1 भी हो गया, ये यहां 3 है तो 3 भी हो गया, और यहां 2 है तो ये 2 भी हो गया। यानी कि रिलेटिव वॉल्यूम 1 भी, 3 भी और 2 भी। नाइट्रोजन गैस का 1 भी, हाइड्रोजन गैस का 3 भी और अमोनिया गैस का 2 भी। यानी कि जो रिएक्टेंट का रिलेटिव वॉल्यूम है वो 4 भी हुआ टोटल, और जो प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम है ये 2 भी हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का रिलेटिव वॉल्यूम 4 भी हो रहा है, प्रोडक्ट का 2 भी हो रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है आफ्टर रिएक्शन। तो यहां हो गया ये रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ये जो है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो यही तो कंडीशन है आपका कि अगर रिलेटिव वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा हो, रिलेटिव वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा हो, तो यहाँ पर रिलेटिव वॉल्यूम तो डिक्रीज ही तो कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का रिलेटिव वॉल्यूम 4 है और प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम 2 है। तो डिक्रीज करने पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर अगर हाई रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेटिव वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारा रिलेटिव वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट का डिक्रीज कर रहा है, RV ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से हम अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन
इंक्रीज कर जाएगा। अगर किसी रिएक्शन का रिलेटिव वॉल्यूम रिएक्टेंट का कम रहता, प्रोडक्ट का ज़्यादा रहता, तो प्रेशर हाई रखने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।